अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 2022 को डिस्कस करेंगे। पामा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कार सेल्स 56% इंक्रीज हुई है फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022, यानी जुलाई 2021 से फरवरी 2022, यानी 8 मंथ्स के अंदर पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार सेल्स यानी पैसेंजर कार सेल्स जो है 56% इंक्रीज देखने में आया है, जो कि 1,78,250 यूनिट्स सेल हुए हैं इन 8 महीनों में। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के 8 मंथ से कंपेयर करेंगे तो उसमें 1,13,905 यूनिट सेल हुए थे। यानी इसका मतलब है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर ये 2,10,20,000 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है ये हमें थोड़ी सी बेहतरी देखने में आ रही है, बल्कि थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी बेहतरी आई है। 56% इंक्रीज आई है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। द सेल्स ऑफ पार्क सुजुकी रिकॉर्डेड एज इंक्रीज इन 69%। यानी पार्क सुजुकी कंपनी की बात करें तो उसकी सेल्स ही 69% से इंक्रीज हुई है, जो कि इस मरतबा इन्होंने 8 मंथ्स की अगर बात करें, ठीक है, 8 मंथ्स की बात करें, 8 मंथ्स के अंदर 94,408 यूनिट सेल किए। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर के 8 मंथ्स में हमने पार्क सुजुकी ने 55,852 यूनिट सेल किए थे। ठीक है, तो उसका मतलब है कि पार्क सुजुकी ने इस मरतबा 69% इंक्रीज हुई इसकी सेल्स। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इंडस मोटर कंपनी की बात करें तो 38% जो है इंक्रीज हुई है इनकी सेल्स। करंट ईयर में इन्होंने, यानी करंट 8 मंथ्स में इन्होंने 49,499 यूनिट सेल किए, और इसको अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 35,975 यूनिट सेल किए थे। ठीक है, यानी 38% इंक्रीज हुई। इंडस मोटर की सेल भी 38% इंक्रीज हुई है। बिल्कुल इसी तरह अगर होंडा कंपनी की बात करते हैं, होंडा कार एंड होंडाई हैव पोस्टेड ग्रोथ ऑफ 42%, यानी होंडा कार की 42% इंक्रीज हुई है, और बिल्कुल इसी तरह होंडाई की 137% जो है सेल्स इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है बिल्कुल बजाहिर। अच्छा भी अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में जो है अंडर 1700 सीसी कौन सी जो है मॉडल है, या कौन सी कंपनी जो है, कौन सी जो है गाड़ी क्या कहते हैं सेल करती है, तो उसमें हमारे पास सुजुकी है। अगर हम देखें 1500 है, एपीवी 1500 सीसी है। फिर निसान की बात करें तो 1300 सीसी है। टोयोटा करोला की बात करें 1200 सीसी है। किया प्राइड की बात करें 1100 सीसी है। टोयोटा विट्स की बात करें 1000 सीसी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सुजुकी वैगन की बात करें आर 1000 सीसी है। सुजुकी कल्टस 1000 सीसी, कोरे 900 सीसी, सुजुकी मेरान 800 सीसी, सुजुकी ऑल्टो 700 सीसी, होंडा N1 700 सीसी। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जो है वो 1700 सीसी तक की कार जो है वो ज्यादा सेल होती है। इसके इसलिए कि इनकी प्राइसेस जो है नॉर्मल बहुत ज्यादा हाई नहीं होती। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या कहता है 2019-20 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया था, टैक्सेस इंपोज कर दिए थे, यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंपोज की थी 0 से 1000 सीसी। अगर हम देखें पहले इसके जीरो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो थी वो जीरो थी, वो इसने कर दी 2.5%। ठीक है, और 1001 से 1799 सीसी पे जो कि 0 सीसी थी, 0% था इसका रेट, वो कर दी थी 5%। यानी 1700 सीसी तक जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर अगर बाजाहिर हम देखें तो 1700 सीसी की कार ज्यादा यूज की जाती है, इसलिए कि उनकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा हाई नहीं होती। तो क्या हुआ था फिर, उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया था, और कार की जो डिमांड थी, यानी पैसेंजर कार की डिमांड डिक्रीज हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, अच्छा, ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फ्रॉम 2018 टू 2022, इसमें इस कॉलम का मैंने सिर्फ इजाफा किया है कि 2021 से 2022 में
1,78,250 यानी 8 मंथ्स के अंदर हमारी जो यूनिट सेल हुए हैं वो 1,78,250 यूनिट सेल हुए एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और इंशाल्लाह मजीद 4 मंथ्स में यानी पूरे साल के अंदर जो है 210 भी क्रॉस कर जाएगी, यानी 210, 215, 220 भी क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट हमें नजर आ रही है इसमें। अच्छा, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के जरिए पाकिस्तान के अंदर जो है न्यू ऑटोमेकर्स को कंपनी ने जो है इनवाइट किया है कि पाकिस्तान में आए, वो इन्वेस्टमेंट करें, जिसके जरिए से कोरिया, यूरोप से कुछ कंट्रीज हैं, चाइना है, मलेशिया है, जो है वो एंटर्ड हुई है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन सब ने किए पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, यानी मजीद जो ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर वो एंटर हुए हैं। और पाकिस्तान की मार्केट बाजार देखें तो 3 जापानीज जो है ब्रांड पाकिस्तान के अंदर है इस वक्त, जिनके पास 90% मार्केट उनके हाथ में है, जिसमें टोयोटा कंपनी है, ठीक है, सुजुकी है और होंडा कंपनी है। ठीक है, मगर ये कि अब जो है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के जरिए से कुछ इन्वेस्टर्स को मजीद गवर्नमेंट ने अलाउ किया है और इनवाइट किया है कि पाकिस्तान में आए, इन्वेस्टमेंट करें। फिलहाल फॉलोइंग 7 ऑटोमेकर्स हैव बीन गिवन मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट्स, इनको भी सर्टिफिकेट दिए गए कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, जिसमें यूनाइटेड मोटर है, रीगल ऑटोमोबाइल है, मास्टर्स है, लकी मोटर है, होंडाई, निशात है, साजगार है और अलहाज मोटिवेटिव, ये कंपनी से जिनको जो है मैन्युफैक्चरिंग के सर्टिफिकेट दिए गए। तो यानी वो जो 3 कंपनीज की मैं आपको बताना चाहता हूँ ओलिगोपोली थी, ठीक है, अब वो मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है वहां पे ट्रांसफर हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है। इसके अलावा न्यूज हमारे पास है, टोयोटा अनाउंस ओवर $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान फॉर लोकल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है टोयोटा कंपनी ने $100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट किए, और गवर्नमेंट ने जो हाइब्रिड के ऊपर बड़ा रिलीफ भी दिया हुआ है। अगर हम 2021 से 2026 की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है अभी, ठीक है, उसको हम देखें तो उसमें हाइब्रिड के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर देखें टैक्स कितना है, 1% इन्होंने टैक्स इंपोज किया। इससे पहले कितना था, वो 17% टैक्स था। ठीक है, तो यही वजह है कि हाइब्रिड के ऊपर जो है इस वक्त इन्वेस्टमेंट हुई है मजीद, और टोयोटा कंपनी ने की इन्वेस्टमेंट, और मजीद भी एक्सपेक्टेड है अभी। अच्छा, ऑटो फाइनेंसिंग बिकम एक्सपेंसिव एज द पॉलिसी रेट मूव अप टू 12.25%। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है बैंक के जरिए यानी लीजिंग के जरिए गाड़ियां लेते हैं, वो ठीक है बैंक के थ्रू गाड़ी उठाते हैं और जो है उसकी इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं। बट अभी मसला ये हुआ है कि पॉलिसी रेट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो इंक्रीज किया है, जो 9.25 से 12.25 कर दिया, यानी इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी रेट 12.25 हुआ, जिसकी वजह से आपकी जो फाइनेंसिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। इसका मतलब है लीजिंग के जरिए से जो गाड़ियां ली जाती हैं, ठीक है, तो बैंक के थ्रू जो गाड़ियां ली जाती हैं उसमें थोड़ा सा फिर हमें डिक्लाइन देखने में आ सकता है इन फ्यूचर। अच्छा, जब हम गाड़ी की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज हैं वो जो असेंबलिंग कर रही हैं, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो हमारे पास कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है कंप्लीट बिल्ड यूनिट, सीबीयू। सीबीयू का मतलब होता है फिनिश गुड्स मार्केट में आ रही है, यानी फिनिश गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो, फिनिश गुड्स यूनिट इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें कुछ भी नहीं है, वो आप लेके आएंगे और उसको यूज करेंगे फिर। ठीक है, तो उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी होती है और मुख्तलिफ ड्यूटीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं, ठीक है, कंप्लीट बिल्ड यूनिट के ऊपर, जिसकी वजह से उसके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके सामने नेम मेंशन किए गए हैं, जैसे कि पाक सुजुकी है, होंडा है, इसके अलावा इंडस मोटर कंपनी है, टोयोटा कंपनी है, होंडाई है, उसके अलावा मुख्तलिफ है। तो ये जो सीबीयूज लेकर आते हैं, यानी कंप्लीट बिल्ड यूनिट इंपोर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर ड्यूटीज भी ज्यादा लगती हैं और ये इनके रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो एक तो सीबीयूज होती हैं और दूसरी होती है कंप्लीटली नॉक डाउन, यानी सीकेडी। सीकेडी यानी ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि पार्शली जो है क्या कहते हैं, संबल्ड होते हैं, यानी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उस कंट्री में, और ज्यादातर उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो इंपोर्ट कर रही कंट्री उधर होती है। ठीक है, हमारे पास जो मुख्तलिफ अभी आपके सामने ब्रांड नेम लिखे हुए हैं, होंडाई है, ठीक है, इसके अलावा किया स्पोर्टेज है, किया इसके अलावा टोयोटा करोला है, टोयोटा यार्सी, और मुख्तलिफ जो नेम आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सब ब्रांड जो है सीकेडी के उसमें आते हैं, और जो है ये यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान में सॉरी, और फिर यहाँ पर आके जो है इनकी असेंबलिंग होती है, कंप्लीट जो असेंबलिंग होती है यहाँ पर होती है। ठीक है,
तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। एक होता है सीबीयूज। सीबीयूज का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट है, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं आप, इसकी प्राइसेस हाई होती हैं और जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट जो अभी आपके सामने मुख्तलिफ क्या कहते हैं कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे कि होंडा है, सुजुकी है और जो है टोयोटा कंपनी है, इसकी ज़्यादातर ब्रांड जो है सीकेडी के ऊपर बेस करते हैं, यानी कंप्लीटली लॉकडाउन होते हैं, उस कंट्री से उसका इंजन आप इंपोर्ट कर रहे होते हो, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है या स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर उसके तमाम जो है समलिंग होती है, तो इसके ऊपर टैक्सेस भी कम होते हैं और प्राइसेस भी इनके थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। ये हमने आज जो है 2022 में जो गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं एक पॉलिसी अनाउंस की थी, इससे पहले गवर्नमेंट पॉलिसी थी 2016 से 2021, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी अनाउंस की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पॉलिसी, तो वो है 2021 से 2026। उसमें कुछ रिलीफ दिया है, खासतौर पर हाइब्रिड जो है या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा काम करना चाह रही थी कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट आए, तो उसमें गवर्नमेंट ने टैक्सेस के हवाले से कुछ रिलीफ दिया है। हो सकता है इन फ्यूचर जो है इसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट भी है, पाकिस्तान में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाए, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।